दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठी है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में आग लगा दी। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही हैं। लेकिन इस महासंकट के बीच भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 में भारत ने रूस से कच्चे तेल की रिकॉर्ड खरीदारी की है। यह उछाल इतना जबरदस्त है कि भारत एक बार फिर रूसी ईंधन का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। आखिर युद्ध के दौर में यह मुमकिन कैसे हुआ? आइए इस दिलचस्प कहानी के हर पहलू को समझते हैं। अमेरिका की मजबूरी और भारत का फायदा। कहते हैं राजनीति और युद्ध में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद जब कच्चे तेल की कीमतें बेकाबू होने लगीं, तो अमेरिका को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। कीमतों को थामने के लिए वॉशिंगटन ने रूसी तेल पर 1 महीने की विशेष छूट का ऐलान कर दिया। इस गोल्डन विंडो का फायदा उठाने में भारत ने जरा भी देर नहीं की। भारतीय रिफाइनरियों ने, जिन्होंने पहले प्रतिबंधों के डर से हाथ पीछे खींच लिए थे, फिर से रूसी टैंकरों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। यह छूट उन जहाजों के लिए थी जो पहले से समुद्र में थे या जिन्हें पूर्व मंजूरी मिल चुकी थी। भारत के लिए यह किसी जैकपॉट से कम नहीं था। आंकड़ों की जुबानी 3 गुना बढ़ा आयात। यूरोप के मशहूर थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA की रिपोर्ट बताती है कि मार्च के महीने में भारत का रूसी तेल आयात मूल्य 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 5.3 अरब यूरो तक पहुंच गया। अगर हम कुल जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो भारत ने रूस से कुल 5.8 यूरो का सामान मंगाया है। इसमें 91% हिस्सा सिर्फ कच्चे तेल का था। 337 मिलियन यूरो का कोयला शामिल था। 178.5 मिलियन यूरो के अन्य पेट्रोलियम उत्पाद थे। हैरानी की बात यह है कि मार्च में भारत की कुल तेल खरीद में 4% की गिरावट आई, लेकिन इसके बावजूद रूसी तेल की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई। यह साफ दिखाता है कि भारत अब खाड़ी देशों के बजाय रूस पर अपना भरोसा और निवेश ज्यादा बढ़ा रहा है। सरकारी रिफाइनरियों की घर वापसी। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ सरकारी तेल कंपनियों यानी PSUs की वापसी है। नवंबर 2025 में जब प्रतिबंधों का दबाव बढ़ा था, तब मैंगलोर और विशाखापट्टनम जैसी सरकारी रिफाइनरियों ने रूसी तेल लेना बंद कर दिया था। लेकिन मार्च 2026 में पासा पलट गया। CREA के अनुसार सरकारी रिफाइनरियों के आयात में महीने दर महीने 148% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं रिलायंस और नैरा जैसी निजी रिफाइनरियों ने भी अपनी खरीदारी जारी रखी। हालांकि उनकी वृद्धि दर सरकारी कंपनियों के मुकाबले थोड़ी कम है, करीब 66% की रही है। रूस का नया ठिकाना चीन और भारत। आज की तारीख में रूस के लिए पश्चिमी देश नो गो जोन बन चुके हैं। ऐसे में रूस पूरी तरह से एशियाई दिग्गजों पर निर्भर है। 2026 की पहली तिमाही में रूस ने अपने कुल कच्चे तेल का 90% हिस्सा सिर्फ चीन और भारत को बेचा है। चीन 51% हिस्सेदारी के साथ पहले नंबर पे है और भारत 38% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पे है। इन दोनों देशों ने मिलकर रूस की अर्थव्यवस्था को ढहने से भी बचा लिया है। रिफाइनिंग का जादू। प्रतिबंध लगाने वालों को ही तेल बेच रहा है भारत। अब बात करते हैं उस आइनरी की जो पश्चिमी देशों को चुभ रही है। भारत सिर्फ रूस से सस्ता तेल खरीद ही नहीं रहा है, बल्कि उसे रिफाइन करके उन्हीं देशों को बेच रहा है जिन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए। मार्च 2026 में भारत, तुर्की और जॉर्जिया जैसे देशों ने जो प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका और EU को 830 मिलियन यूरो पेट्रोलियम उत्पाद भेजे थे, इसमें से यूरोपीय संघ को 304 मिलियन यूरो का निर्यात हुआ है। अमेरिका को 168 मिलियन यूरो का तेल मिला है। सबसे मजेदार उदाहरण रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी का है। मार्च में इस रिफाइनरी में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल का 25% हिस्सा रूस से आया था और इसी रिफाइनरी से साफ किया गया तेल वापस अमेरिका के बाजारों में पहुंचा। यानी घूम फिरकर रूसी तेल ही पश्चिमी देशों की गाड़ियों में पेट्रोल बनकर दौड़ रहा है और भारत उस तेल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। तेल का खेल जिसको कहा जाए तो भारत उसमें बहुत अच्छे से खेल भी रहा है।
भारत की इस चतुराई ने यूरोपीय संघ की नींद भी उड़ा दी। हालांकि यूरोपियन संघ ने जनवरी 2026 में रूसी तेल से बने उत्पादों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया था, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि मार्च में 14 ऐसे संदिग्ध जहाज यूरोपीय बंदरगाहों पर उतरे जिनमें रूसी मूल का तेल होने की आशंका थी। इनमें से 4 जहाज सीधे भारत से आए थे और फ्रांस इनका सबसे बड़ा खरीदार था। अब CREA जैसी संस्थाएं यूरोपीय देशों से जांच की मांग कर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूरोप इस स्थिति में है कि वो भारत से आने वाले तेल को रोक सके। अगर वो ऐसा करता है तो उसके अपने देशों में ईंधन की कीमतें बेकाबू हो जाएंगी। सवाल ये उठता है कि आगे क्या। फिलहाल तो भारत मंदी और युद्ध के इस दौर में अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है, लेकिन अमेरिका द्वारा दी गई 1 महीने की छूट अब खत्म होने वाली है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारत आगे भी इसी रफ्तार से रूसी तेल खरीदेगा, क्या अमेरिका और सख्त प्रतिबंध लगाएगा या महंगाई के डर से आंख मूंदे रखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, रूस भारत की ये ऑयल पार्टनरशिप वैश्विक कूटनीति में भारत का कद कितना बढ़ाती है। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता का बखूबी इस्तेमाल किया है। भारत ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि व्यापार के बाजार में देश का हित सबसे ऊपर होता है। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।